कहने लगा है मामा शकुनी से कि मामा कछुआ काला बताई दे रे मेरे दिल में लगी बुराई से कहा है, देखो मामा उसने मुझे अंधा का अंधाई कहा है और जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मेरे दिल में तसल्ली आने वाली नहीं है। मामा शकुनी कहने लगे भांजे अरे चिंता क्यों कर रहे हो, तसल्ली रखो। सुनो मैं तुम्हें वो अकल बताता हूँ जो द्रौपदी सहन नहीं कर पाएगी। शकुनी कहने लगे सुनो इसका बदला जरूर लेंगे। तो इधर शकुनी कहने लगे सुनो आरे काऊ तरीका से धर्मराज को महलन में बुलबइयो किसी भी तरीका से धर्मराज युधिष्ठिर को पांचों भाइयों को महल में बुलवाओ और जुआ का खेल खेलो। इधर ध्यान रखना दुर्योधन ने एक दूत को भेजा है, कहा कि जाओ हमारे भाइयों को बुला करके लाओ। इधर पांचों भाई चले हैं प्राण प्रिय द्रौपदी को लेकर के इंद्रप्रस्थ में छोड़ने के बाद में इधर चले हैं। तो ध्यान रखना दुर्योधन की मैया जो दुर्योधन की जो पत्नी थी भानुमति को लेकर के इधर ध्यान रखना सभा में पहुंचे। भीष्म ने देखा, कहने लगे बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना था और तुम्हें नहीं पता है ये तुम्हारे लिए कपट का जाल बिछा हुआ है, बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना था। तो इधर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे बाबा जब तक तुम्हारा आशीर्वाद मेरे सर पर है तब तक मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इधर भीष्म ने बहुत समझाया है और इधर दुर्योधन की सभा में पहुंचे।
दुर्योधन ने देखा, बैठा लिया बड़े प्रेम से, कहा कि देखो भैया, अरे बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे और हमारे बीच में जुआ का खेल नहीं हुआ, चलो आज हम सब भाई जुआ का खेल खेलेंगे। उसी समय पासे मंगवाए और जब खेल प्रारंभ हुआ है, लेकिन ध्यान रखना, अरे प्रथम दावने धर्मराज ने मणिमाला, इधर क्या हुआ है, कपट का फांसा फेंक दिया है, और इधर क्या किया है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। इधर पहले दाव में महल दुमहला लगा दिए, जब हार गए तो अंत में नीचे गर्दन करके बैठ गए। शकुनी कहने लगे भांजे लगाओ दाव। धर्मराज कहने लगे मामा अब मेरे पास कुछ नहीं है, जो था मैंने लगा दिया। शकुनी कहने लगे भांजे अरे तुम्हें ना पता है, तुम्हारे पास में अभी बहुत अमूल वस्तु है। बोले क्या? कहा द्रौपदी। जैसी द्रौपदी को लगाने के लिए चले, भाइयों ने रोका, लेकिन धर्मराज की बुद्धि बिगड़ गई।